श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरु भाव पूर्वार्ध प्रथम अध्याय। भावमुख अवस्था में भगवान श्री रामकृष्ण देव। जय ठाकुर, जय मां। ओम शिव शिव शिव। श्री रामकृष्ण देव की उक्तियों के गंभीर तात्पर्य। 12 वर्ष व्यापी अदृष्ट पूर्व अलौकिक तपस्या के बाद श्री जगदम्बा ने श्री रामकृष्ण देव से कहा था, अरे तू भावमुखी रहे। श्री रामकृष्ण देव ने भी उस आदेश का पालन किया था। यह बात अब प्रायः सभी को विदित है। किंतु भावमुख अवस्था में रहना क्या वस्तु है और उसका अर्थ कितना गंभीर है, यह समझना तथा समझाना अत्यंत कठिन है। 28 वर्ष पूर्व स्वामी विवेकानंद जी ने एक दिन अपने मित्र से कहा था, श्री रामकृष्ण देव की एक एक बात को लेकर अनेकानेक दर्शन ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। यह सुनकर उनके मित्र विस्मित हो कहने लगे, अच्छा, हम तो श्री रामकृष्ण देव की बातों के इतने गंभीर भाव को हृदयंगम नहीं कर पाते। उनकी इस बात को क्या तुम मुझे उस प्रकार समझाकर बताओगे? स्वामी जी बोले, समझने का मस्तिष्क होने पर तब कहीं समझा जा सकता है। अच्छा, श्री रामकृष्ण देव की किसी भी एक उक्ति को लो, मैं समझाता हूं। मित्र बोले, ठीक है। समस्त भूतों में नारायण के दर्शन करने का उपदेश प्रदान कर श्री रामकृष्ण देव हाथी नारायण तथा महावत नारायण की जो कहानी कहा करते थे उसे ही समझाओ। स्वामी जी तत्काल प्राच्य तथा पाश्चात्य दोनों देशों के पंडितों में स्वतंत्र इच्छा तथा अदृष्टवाद अथवा पुरुषार्थ व भगवत इच्छा को लेकर सदा से जो वाद प्रतिवाद चला आ रहा है एवं जिसकी कोई निश्चित मीमांसा नहीं हो पा रही है, उसकी चर्चा करने लगे एवं श्री रामकृष्ण देव की वह कहानी उस विवाद का एक अपूर्व समाधान है। इस बात को 3 दिन तक अत्यंत सरल भाषा में उन्होंने मित्र को समझाया। समस्त अवतार पुरुषों की उक्तियां इसी प्रकार हुआ करती हैं। गहन रूप से विचार करने पर श्री रामकृष्ण देव के दैनिक अत्यंत साधारण आचरण तथा उपदेशों के भीतर वास्तव में इस प्रकार के गंभीर अर्थ को देखकर आश्चर्यचकित होना पड़ता है। प्रत्येक अवतार पुरुष के संबंध में यही बात है। उनके जीवन की आलोचना करने पर यह बात स्पष्ट प्रतीत होती है। आचार्य शंकर आदि जिन 2 एक महापुरुषों को विपक्षियों के कुतर्क जाल को छिन्न भिन्न करना पड़ा था, उन्हें छोड़ अन्य सभी महापुरुषों के जीवन में यह देखने को मिलता है कि वे साधारण भाषा में मर्म स्पर्शी छोटी छोटी कहानी, उपमा तथा रूपक की सहायता से अपने कथन को कह बस समझा गए हैं। लंबे चौड़े वाक्य अथवा बड़े बड़े समास आदि का उन्होंने कभी प्रयोग नहीं किया, किंतु उन सीधी सादी बातों तथा छोटी मोटी उपमाओं के भीतर इतने भाव तथा साधारण मानव को उच्च आदर्श पर पहुंचा देने की इतनी शक्ति विद्यमान है कि हजारों वर्ष तक प्रयत्न करने के बाद भी उन भावों के अंत अथवा शक्ति की सीमा को निर्धारित करना हमारे लिए संभव नहीं हो सका है। जितना ही हम विवेचन करते हैं, उतना ही हमें उच्च से उच्चतर भाव समूह उनमें दिखाई पड़ते हैं।
जितना ही हम उनका विश्लेषण करते हैं, उतना ही हमारा मन अनित्य अशुभ सांसारिक राज्य को छोड़कर ऊंचे से ऊंचे स्थल पर आरूढ़ होता जाता है तथा परम पद प्राप्ति, ब्राह्मी स्थिति, मोक्ष अथवा भगवत दर्शन की ओर कारण एक ही वस्तु को नाना प्रकार से देखकर महापुरुषों ने इन विभिन्न नामों से उसका निर्देश किया है। जितना ही कोई अग्रसर होता रहता है, उतना ही उसे उन सीधी सादी बातों के गहरे तात्पर्य का यथार्थ ज्ञान तथा अनुभव होने लगता है। दृष्टांत स्वरूप गिरीश चंद्र को अपने संपूर्ण अधिकार बकलमा प्रदान करने के लिए कहना, और नियम भी यही है। श्री रामकृष्ण देव के कथन तथा आचरण के संबंध में भी इस नियम का व्यतिक्रम कभी देखने में नहीं आया। उनकी जिन उक्तियों को पहले हम जैसा समझा करते थे, अब उन्हीं में हमें कितने ही गंभीर भाव दिखाई पड़ते हैं। दृष्टांत स्वरूप यहाँ पर एक घटना का उल्लेख करना पर्याप्त होगा। श्री रामकृष्ण देव के समीप कुछ समय तक आने जाने के पश्चात श्री गिरीश चंद्र ने एक दिन उनके संपूर्णतया आत्मसमर्पण कर कहा, अब आगे मुझे क्या करना है? श्री रामकृष्ण देव बोले, जो कर रहे हो वही करते रहो। अभी इधर भगवान तथा उधर संसार दोनों ही संभाल कर चलो। भविष्य में जब एक नष्ट हो जाएगा तब देखा जाएगा, किंतु सुबह शाम उनका स्मरण मनन करते रहना। यह कहकर वे गिरीश चंद्र की ओर इस प्रकार से देखने लगे मानो वे उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हों। गिरीश चंद्र की मानसिक स्थिति। यह सुनकर खिन्न हो गिरीश चंद्र सोचने लगे, प्रतिदिन मुझे इतना व्यस्त रहना पड़ता है कि स्नान, भोजन, शयन आदि नित्य कर्मों को ही निर्धारित समय पर नहीं कर पाता। अतः सुबह शाम स्मरण मनन करने की बात को निश्चय ही मैं भूल जाऊंगा। तब तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। श्री गुरुदेव की आज्ञा उल्लंघन से अपराध तथा महान अनिष्ट होगा। अतः कैसे मैं इस बात को स्वीकार करूं? संसार में किसी भी व्यक्ति से कुछ कहकर उसका पालन न करने से दोषी होना पड़ता है। ऐसी स्थिति में परलोक के लिए जिनका आश्रय ग्रहण किया गया है, उनके समीप इस प्रकार के आचरण करने का तो कहना ही क्या है। गिरीश चंद्र अपने हृदय की बात को व्यक्त करने में भी दुखित होने लगे। पुनः सोचने लगे, श्री रामकृष्ण देव ने किसी कठिन कार्य को संपन्न करने के लिए तो मुझसे कहा नहीं। यदि और किसी से भी इस बात को कहते तो वह तत्काल ही आनंद पूर्वक इसे स्वीकार कर लेता, किंतु वे कर ही क्या सकते थे। अपनी संपूर्ण बहिर्मुखी दशा का ठीक ठीक अनुभव कर वे यह सोच रहे थे कि प्रतिदिन उनके लिए इतने थोड़े से धार्मिक कर्म का अनुष्ठान करना भी संभव नहीं है। साथ ही अपने स्वभाव की ओर ध्यान देकर उन्होंने यह अनुभव किया, सदैव के लिए किसी प्रकार के व्रत या नियम में मैं आबद्ध हो गया। इस बात के चिंतन मात्र से ही मानो वे हाँफ उठते हैं तथा जब तक यह नियम टूटता नहीं है तब तक उन्हें अपने चित्त में शांति नहीं मिलती है। आजीवन उनकी ऐसी भावना रही है। उनके लिए अपनी इच्छानुसार भले बुरे किसी भी कार्य को करने में कभी कोई बाधा उपस्थित नहीं होती है।
किंतु ज्यों ही उनके मन में यह बात उदित होती है कि अमुक कार्य बाध्य होकर उन्हें करना पड़ रहा है, त्यों ही उनका मन विद्रोही बन जाता है। इसलिए अपनी नितांत असमर्थता तथा असहाय अवस्था की उपलब्धि करते हुए वे चुप रहे। उनसे उस कार्य का अनुष्ठान हो सकेगा या नहीं, इस संबंध में कुछ भी कहना उनके लिए संभव नहीं हो सका। निर्लज्ज बनकर वे कैसे कह दें कि इतना साधारण सा कार्य उनसे नहीं हो सकेगा, और यदि यह कहा भी जाए तो श्री रामकृष्ण देव तथा अन्य लोग क्या समझेंगे। उनकी नितांत असहाय अवस्था को संभवतः वे समझ ही नहीं पाएंगे, तथा स्पष्ट रूप से कुछ न कहने पर भी निश्चय ही वे अपने मन में यह सोचेंगे कि यह ढोंग कर रहा है। गिरीश चंद्र के इस प्रकार चुप रहने पर श्री रामकृष्ण देव ने उनकी ओर देखा तथा उनके हृदयगत भाव को अनुभव कर कहा, अच्छा, यदि तुमसे यह नहीं हो सकता हो तो भोजन तथा शयन करने के पूर्व एक बार उनका स्मरण कर लेना। फिर भी गिरीश चंद्र चुप रहे। उन्होंने सोचा कि क्या इतना भी मैं नहीं कर सकूंगा। विचार करने लगे कि किसी दिन वे 10 बजे भोजन करते हैं और किसी दिन अपराह्न में 5 बजे उन्हें भोजन करने का अवकाश मिलता है। रात्रि के भोजन के संबंध में भी यह बात है। साथ ही मुकदमेबाजी के चक्कर में फंसकर उन्हें कभी कभी किसी किसी दिन ऐसा भी हुआ कि भोजन करने बैठा हूं, इस बात का भी होश नहीं रहा। बैरिस्टर के लिए जो फीस भेजी गई है वह ठीक समय पर उन्हें प्राप्त हुई या नहीं, अभी तक उसका कोई समाचार नहीं मिल सका। मुकदमे के समय यदि वे उपस्थित न हो तो महान अनर्थ हो जाएगा। इस प्रकार की चिंताएं सदा उनके मन में बनी रहती हैं। यदि पुनः वह स्थिति उत्पन्न हो जाए, जिसका होना भी असंभव नहीं, तो उस समय भगवान के स्मरण मनन की बात को अवश्य ही वे भूल जाएंगे। हाय, श्री रामकृष्ण देव कितने सहज कार्य को करने के लिए उनसे कह रहे हैं, फिर भी वे उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रकार की उधेड़ बुन में फंसकर गिरीश चंद्र चुप रहे, किंतु उनके हृदय में चिंता, भय तथा निराशा की आंधी चलने लगी। तब पुनः उनकी ओर दृष्टिपात कर हंसते हुए श्री रामकृष्ण देव कहने लगे, तू यह कहेगा, यदि यह भी मुझसे संभव न हो, अच्छी बात है, तू मुझे बकलमा दे दे। श्री रामकृष्ण देव उस समय अर्धबाह्य दशा में अवस्थित थे। बकलमा देने के बाद गिरीश चंद्र की मानसिक स्थिति, यह बात गिरीश बाबू के मन की हो गई। उनका हृदय शांत हुआ। केवल शांत ही नहीं हुआ, अपितु श्री रामकृष्ण देव की असीम दया को देखकर उनके प्रति प्रेम तथा विश्वास की अनंत धाराएं एकदम उमड़ पड़ी। उन्होंने सोचा, जिन नियम बंधनों से मैं घबरा रहा था, उनके अनुष्ठान करने में अब कोई चिंता नहीं होगी। सब कुछ करते हुए भी अपने मन में केवल इस प्रकार का दृढ़ विश्वास रखना ही पर्याप्त होगा कि श्री रामकृष्ण देव अपनी असीम दिव्य शक्ति के प्रभाव से किसी न किसी तरह मेरा उद्धार करेंगे। बकलमा प्रेम का बंधन है। उस समय गिरीश बाबू को बकलमा या श्री रामकृष्ण देव पर समस्त भार सौंपने का इतना ही अर्थ प्रतीत हुआ कि उन्हें स्वयं चेष्टा अथवा साधन भजन कर किसी विषय को त्यागना नहीं पड़ेगा। श्री रामकृष्ण देव ही उनके मन
से समस्त विषयों को अपनी शक्ति के प्रभाव से दूर कर देंगे, किंतु नियम के बंधन को असह्य समझकर उसके बदले में उससे भी कहीं 100 गुने अधिक प्रेम के बंधन को उन्होंने स्वेच्छापूर्वक अपने गले में डाल लिया है। इस बात का उस समय उन्हें अनुभव नहीं हुआ। अनुकूल तथा प्रतिकूल कैसी भी स्थिति का उन्हें सामना क्यों न करना पड़े, यश अपयश तथा कितना भी दुख कष्ट उनके लिए क्यों न उपस्थित हो, चुपचाप उसे सहन करना होगा तथा उस परिस्थिति के विरुद्ध कुछ कहने या करने का उन्हें अधिकार नहीं। इस बात को हृदयंगम करने की उनकी शक्ति ही न रही। उनके हृदय में उस समय अन्य समस्त चिंताएं दूर हो गई। उन्हें केवल श्री रामकृष्ण देव की अपार करुणा का ही अनुभव होने लगा और साथ ही उनमें जागृत हो उठा श्री रामकृष्ण देव के आधार पर शतगुना अहंकार। वे सोचने लगे, संसार के लोग चाहे मुझे कुछ भी क्यों न कहें, कितनी भी घृणा क्यों न करें, किंतु श्री रामकृष्ण देव तो सर्वदा सभी स्थितियों में मेरे ही है। फिर चिंता किस बात की, दूसरों से मैं डरने ही क्यों लगा। भक्ति शास्त्र में इस अहंकार को साधन के अंतर्गत माना गया है। कहा गया है कि अत्यंत सौभाग्य से मानव के अंदर इसका उदय होता है, किंतु इस बात को तब वे समझ ही कैसे सकते थे। फिर भी गिरीश बाबू उस समय निश्चिंत हो चुके थे और खाते पीते उठते बैठते ये एक ही बात उनके मन में उदित हो रही थी कि श्री रामकृष्ण देव ने मेरा सारा भार ग्रहण कर लिया है। यही सतत चिंतन उनके समस्त कार्य तथा मानसिक भावों पर अपनी छाप लगाकर आधिपत्य स्थापित करता हुआ उनका आमूल परिवर्तन करा रहा था। वस्तुतः इस बात को स्वयं अनुभव किए बिना भी वे सुखी हो रहे थे, क्योंकि उनकी यह निश्चित धारणा हो चुकी थी कि श्री रामकृष्ण देव मुझे प्यार करते हैं तथा मेरे निकट से भी निकटतम हैं। तदंतर गिरीश बाबू को शिक्षा प्रदान। श्री रामकृष्ण देव सदा इस बात की शिक्षा देते थे कि कभी किसी के भाव को नष्ट नहीं करना चाहिए तथा प्रत्येक भक्त के साथ सर्वदा वे तद अनुरूप आचरण भी किया करते थे। गिरीश बाबू को उपरोक्त भाव में आबद्ध कर तब से वे उन्हें उसी भाव के अनुकूल शिक्षा देने लगे। एक दिन किसी साधारण विषय को लेकर श्री रामकृष्ण देव के समक्ष गिरीश बाबू ने कह दिया, मैं करूंगा। यह सुनते ही श्री रामकृष्ण देव बोले, यह क्या बात है, मैं करूंगा? ऐसा क्यों कहते हो? कदाचित वैसा न कर सके तो? इसलिए यह कहा करो कि ईश्वर की यदि इच्छा हुई तो करूंगा। गिरीश बाबू ने उस समय अनुभव किया, उनका यह कहना ठीक है। मैं जब सब कुछ भगवान को सौंप चुका हूं तथा उन्होंने भी उस दायित्व को स्वीकार कर लिया है, तो ऐसी स्थिति में वे उस कार्य को करना मेरे लिए उचित या कल्याणप्रद समझकर मुझे करने दें, तभी तो मैं कर सकूंगा। अन्यथा अपनी सामर्थ्य से उस कार्य को करना मेरे लिए कैसे संभव हो सकता है। यह बात समझकर उस समय से वे अपने कर्तृत्ववाचक वचन और वैसी भावना को त्यागने लगे। गिरीश बाबू को बकलमा का निर्गुण अर्थ बोध। इस तरह दिन बीतने लगे।
कुछ समय बाद श्री रामकृष्ण देव का अंतर्धान हो गया। पत्नी पुत्र आदि वियोग रूप गिरीश बाबू के समक्ष विभिन्न दुख कष्ट उपस्थित हुए, किंतु उनका मन भीतर से प्रत्येक विषय में यही कहने लगा, तेरे लिए ऐसा होना कल्याणप्रद है। यह जानकर ही उन्होंने अर्थात श्री रामकृष्ण देव ने इन घटनाओं को होने दिया। तूने उन पर अपना सारा भार सौंपा है, उन्होंने भी उस दायित्व को स्वीकार किया है, किंतु किस पंथ से तुझे वे ले जाएंगे इसकी कोई लिखा पढ़ी तो नहीं है ना। यह मार्ग ही तेरे लिए सहज है, यह समझकर इसी पथ से वे तुझे ले जा रहे हैं, अतः उसमें तेरे निषेध करने या असंतुष्ट होने का कोई कारण नहीं है। क्या तूने केवल कहने भर के लिए उन पर अपना भार सौंपा था, उन्हें बकलमा दिया था, इत्यादि इत्यादि। इस तरह जितना जितना समय बीतने लगा उतना ही वे बकलमा देने का गूढ़ अर्थ हृदयंगम करने लगे। फिर भी क्या उन्हें उस समय उसका संपूर्ण अर्थबोध हो पाया था? गिरीश बाबू से पूछने पर वे कहते थे, अब भी बहुत कुछ बाकी है। बकलमा देते समय उसके अंदर इतनी बातें हैं, यह मुझे अनुभव ही कहाँ हुआ था। अब मैं देख रहा हूं कि साधन भजन तथा जप तप आदि कार्यों का किसी न किसी समय विराम हो ही जाता है, किंतु जिसने बकलमा दिया है उसके कार्य का कोई अंत नहीं है। पग पग पर प्रत्येक श्वास प्रश्वास के साथ उन्हें यह देखना पड़ता है कि वह उन भगवान पर भार सौंपकर उनकी शक्ति से अपने पैरों को रख रहा है, श्वास प्रश्वास ले रहा है, अथवा तुच्छ अहंकार के बल पर उन कार्यों को कर रहा है। अवतार वर्ग ही बकलमा का भार ले सकते हैं। बकलमा के प्रसंग में नाना बातें मन में उदित हो रही हैं। संसार के इतिहास को देखने से पता चलता है कि भगवान ईसा, चैतन्य देव आदि महापुरुषों ने कभी कभी इसी तरह किसी को अभय प्रदान किया है। इस तरह की सामर्थ्य अथवा अधिकार साधारण गुरुओं के अंदर नहीं है। साधारण गुरु या साधु वर्ग ने जिन तंत्र मंत्र या विशेष प्रक्रियाओं की सहायता से स्वयं अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति प्रदान की है, दूसरों के लिए भी वे अधिक से अधिक उन्हीं साधनों की शिक्षा दे सकते हैं, अथवा स्वयं पवित्र जीवन यापन कर लोगों को उस पवित्रता की ओर आकृष्ट कर सकते हैं। किंतु विभिन्न प्रकार के बंधनों में जकड़ा हुआ मानव जब एकदम असहाय हो जाता है, जिस समय किसी अनुष्ठान का आदेश देने पर वह उसे कर सकने से अपने को नितांत असहाय पाता है, हताश हो उठता है तथा उसे संपादित करने के लिए शक्ति की याचना करता है, उस समय उनकी सहायता करना साधारण गुरुओं की सामर्थ्य के बाहर की बात है। तुम्हारी दुष्कृतियों का भार मैं ले रहा हूं, तुम्हारी ओर से मैं उनके फलों को भोगता रहूंगा। किसी मानव के लिए दूसरों से ऐसा कहना और वैसा कर सकना असंभव है। मानव हृदय में धर्म संबंधी उक्त प्रकार की गिलानी उपस्थित होते ही कृपा पूर्वक श्री भगवान अवतीर्ण होते हैं तथा उसकी ओर से फल भोग करते हुए उस बंधन के आवर्त से उसका उद्धार करते हैं। किंतु ऐसा करने पर भी वे उसे एकदम छुटकारा नहीं देते, शिक्षा के निमित्त उसके द्वारा कुछ न कुछ करा लेते हैं। उसका दृष्टांत,
जैसा श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, उनकी अर्थात अवतार पुरुषों की कृपा से मानव 10 जन्म के भोग को एक ही जन्म में भोग लेता है। एक व्यक्ति के लिए जिस प्रकार यह सत्य है, किसी जाति या राष्ट्र के लिए भी ठीक वैसा ही समझना चाहिए। इसी को गीता में विश्व रूप दर्शन के लिए अर्जुन द्वारा दिव्य चक्षु प्राप्ति, पुराणों में भगवत कृपा लाभ, वैष्णव शास्त्र में जगाई मधाई, उद्धार या पाखंड दलन तथा ईसाई धर्म में दूसरों के भोग को अपने ऊपर लेकर ईसा के द्वारा भगवान के कोप शमन करने के नाम से निर्देश किया है। श्री रामकृष्ण देव के जीवन में यदि हमें इसका आभास प्राप्त न होता तो इस बात की सत्यता को हम भी कभी अनुभव नहीं कर पाते। बकलमा संबंधी श्री रामकृष्ण देव का दर्शन। कलकत्ता के अंतर्गत श्यामपुकुर में चिकित्सा के लिए आकर जिस समय श्री रामकृष्ण देव रह रहे थे, उस समय उन्होंने एक दिन देखा था कि उनका सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से निकलकर बाहर घूम रहा है। इसका उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा था, मैंने देखा कि उसकी पीठ घावों से भरी हुई है। यह देखकर मैं सोच ही रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। उसी समय मां जगन माता ने मुझे यह दिखा दिया कि मनमाना आचरण करने वाले लोग आकर तुझे स्पर्श करते हैं। उनकी दुर्दशा को देखकर तेरे मन में दया उत्पन्न होती है, इसलिए उनके दुष्कर्मों के फल मुझे भोगने पड़ते हैं। पुनः ऐसा करने के फलस्वरूप ऐसा हुआ है, इसीलिए अपने गले को दिखाकर ऐसा रोग हुआ है। अन्यथा इस शरीर ने कभी इस प्रकार का कोई अनुचित आचरण नहीं किया है, फिर इतना भोग क्यों? यह सुनकर हम आश्चर्यचकित हो गए। सोचने लगे, क्या वास्तव में ही कोई व्यक्ति दूसरे के किए हुए कर्मों का फल स्वयं भोगकर उसे धर्म मार्ग की ओर अग्रसर करा सकता है? उस समय श्री रामकृष्ण देव की इन बातों को सुनकर उनके प्रति प्रेमवश अधिकांश लोगों के मन में यह विचार आया, हाय हाय, मिथ्या प्रवचन आदि नाना प्रकार के दुष्कर्मों को करके हम लोगों ने आकर उनको क्यों स्पर्श किया? हमारे ही कारण इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है। अब कभी भी उनके देव शरीर का स्पर्श नहीं करेंगे। श्री रामकृष्ण देव द्वारा श्वेत कुष्ठ रोगी को आराम करना। इस प्रसंग में श्री रामकृष्ण देव की और एक बात का हमें स्मरण हो रहा है। किसी समय श्वेत कुष्ठ रोग से पीड़ित किसी व्यक्ति ने आकर श्री रामकृष्ण देव से अत्यंत कातरता पूर्वक प्रार्थना की तथा कहा कि उनके एक बार हाथ फेरने से ही उसका रोग दूर हो जाएगा। यह सुनकर उसके प्रति कृपापूर्ण एवं कातर हो श्री रामकृष्ण देव बोले, भाई, मैं तो कुछ जानता नहीं, फिर भी जब तुम कह रहे हो तो मैं हाथ फेर देता हूं। मां की यदि इच्छा हुई तो ठीक हो जाओगे। यह कहकर उन्होंने उसके शरीर पर हाथ फेरा। उस दिन उनके हाथ में इतना दर्द हुआ कि व्याकुल होकर श्री जगदम्बा से भी कहने लगे, मां, मैं फिर ऐसा कार्य कभी नहीं करूंगा। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, उस व्यक्ति का रोग तो दूर हो गया,
किंतु उसका भोग अपने शरीर को दिखाते हुए इसे भोगना पड़ा। श्री रामकृष्ण देव के जीवन की इन घटनाओं से ऐसा अनुभव होता है कि वर्तमान युग में उनके जीवन को सामने रखकर वेद, बाइबल, कुरान, पुराण, तंत्र मंत्र आदि आध्यात्मिक शास्त्रों को अत्यंत सहज ही में हृदयंगम किया जा सकता है। श्री रामकृष्ण देव ने भी हमसे कहा है, अरे नवाबी राज्य का सिक्का बादशाही अमल में नहीं चला करता। बकलमा देना सहज नहीं है। साधारणतया ऐसा प्रतीत होता है कि बकलमा देना कोई कठिन कार्य नहीं है, अनायास ही दिया जा सकता है। मनुष्य प्रवृत्तियों का दास है। धर्म कर्म का अनुष्ठान करने के समय भी वह अपनी सुविधा ही ढूंढता रहता है। इधर उधर अर्थात संसार सुख तथा भगवद आनंद, इन दोनों की प्राप्ति कैसे हो सकती है, उसी की वह खोज किया करता है। उसके लिए सांसारिक भोग सुख इतने मधुर तथा अमृत सदृश प्रतीत होते हैं कि उनका त्याग करने के विचार मात्र से वह व्याकुल हो उठता है तथा सोचने लगता है कि उन्हें त्याग कर वह किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करेगा। इसलिए यह सुनते ही कि आध्यात्मिक जगत में बकलमा दिया जा सकता है, वह उछलने कूदने लगता है और सोचता है कि फिर चिंता किस बात की। चोरी, बदमाशी तथा छल कपट के द्वारा जहां तक हो सके संसार के सुख भोगते रहो। रही परलोक के सुख की बात, क्योंकि मरना तो एक दिन अवश्य ही है, सो श्री चैतन्य देव, ईसा या श्री रामकृष्ण देव उसकी व्यवस्था करते रहेंगे। वह बेचारा यह नहीं समझता कि इस प्रकार की भावना उसके दुष्ट मन की धूर्तता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। उसको उस समय यह अनुभव नहीं होता कि वह स्वयं निरंतर अपने को धोखा दे रहा है। वह यह नहीं समझता कि अपने दुष्कर्मों की भीषण विभीषिका देखने के निमित्त स्वेच्छापूर्वक वह अपनी आंखों पर पर्दा डालकर सर्वनाश की ओर बढ़ा चला जा रहा है। वह यह नहीं समझता कि किसी दिन बलपूर्वक जब कोई उस पर्दे को खोल देगा, उस समय वह कहीं का भी नहीं रहेगा एवं तब उसे यह विदित होगा कि धूर्त व्यक्ति के बकलमा को किसी ने भी स्वीकार नहीं किया है। हाँ मानव, कितने ही प्रकार से तुम स्वयं अपने को धोखा दे रहे हो और अपने मन में यह सोच रहे हो कि तुम विजयी हो रहे हो। धन्य महामाया, तुमने मानव मन पर क्या अपूर्व प्रभाव विस्तारित कर रखा है। श्री राम प्रसाद ने अपने गीत में तुझको संबोधित कर जो कुछ कहा है, वह वास्तव में पूर्णतया सत्य है। इस गीत का तात्पर्य यह है, मां दक्षिणा काली धन्य है, तूने संसार रूपी जादू का विस्तार किया है। अपने जादू की गोटी के रूप में तूने अपने दोनों चरणों को संसार के सौभाग्य के लिए प्रदान किया है। तू ऐसे जादूगर की बेटी है कि तूने पिता को पागल बना रखा है एवं स्वयं गुणमयी होकर तू पुरुष तथा प्रकृति के रूप में परिणत हुई। इसलिए मेरे मन में यह संदेह उपस्थित होता है कि त्रिपुरारी ने जिन चरणों को प्राप्त नहीं किया है, अरे प्रसाद, क्या तू पागल हो गया है? वे चरण तुझे कैसे प्राप्त हो सकते हैं? किस स्थिति में बकलमा दिया जा सकता है? बकलमा देना क्या कोई साधारण बात है?
नाना प्रकार के उद्यम तथा प्रयास के फलस्वरूप मन में बकलमा प्रदान करने की स्थिति उत्पन्न होने पर ही मानव वास्तव में बकलमा दे सकता है और भगवान भी उस समय उसका भार ग्रहण करते हैं। सुखी होने की वासना से संसार के विभिन्न कार्यों के लिए दौड़ धूप करने के पश्चात मनुष्य को जब यथार्थ में यह अनुभव होने लगता है कि प्राणहीन छाया के पीछे वह दौड़ता रहा है, साधन, भजन, जप, तप का अनुष्ठान कर मानव जब वास्तव में यह समझने लगता है कि सीमाहीन भगवान को प्राप्त करने के निमित्त उसके साधन, भजन आदि कभी पर्याप्त नहीं हो सकते, अदम्य उत्साह के साथ पहाड़ को काटकर मार्ग निकाला जा सकता है। यह सोचकर उस कार्य में प्रवृत्त होने के बाद मानव को जब यह विदित होता है कि उसकी कुछ भी सामर्थ्य नहीं है और जब वह कौन कहाँ हो, मेरी रक्षा करो कहकर कातर कंठ से पुकारने लगता है, तभी श्री भगवान उसका भार ग्रहण करते हैं। मन की धोखेबाजी से सावधान। यह सोचना कि साधन भजन करने अथवा श्री भगवान को पुकारने में मेरा मन नहीं लगता है, यथेच्छ आचरण करना ही मुझे रुचिकर प्रतीत होता है, अतः मैं तद अनुसार चलता रहूंगा तथा किसी के द्वारा इसका प्रतिवाद किए जाने पर कहूंगा, क्यों, इसमें हानि ही क्या है? मैं तो भगवान को बकलमा दे चुका हूं, वे मेरे द्वारा इन कार्यों को करा रहे हैं, इसमें मेरा क्या दोष है? मेरे मन को वे क्यों नहीं बदल देते? इस प्रकार का बकलमा प्रदान करना दूसरों को धोखा देना तथा अपने को भी धोखे में डालना है। ऐसा करने पर इतो नष्टस्तो भ्रष्टा, इहलोक एवं परलोक दोनों से ही वंचित होना पड़ता है। बकलमा संबंधी अंतिम बात। एक दूसरे प्रकार से इसकी आलोचना करने पर यह विषय और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, तुमने बकलमा दे दिया है, अतः श्री भगवान को पुकारने अथवा साधन भजन करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु वास्तविक बकलमा देने पर तुम्हारे हृदय में सर्वदा उनकी करुणा की बात अवश्य ही समुदित होती रहेगी। तुमको सदा इस बात की उपलब्धि होगी कि इस अपार संसार समुद्र में अब तक तुम गोता खा रहे थे, आहा, अब उन्होंने कृपा कर तुम्हारा उद्धार कर दिया है। अतः तुम ही बताओ कि तुमको इस प्रकार अनुभव होने पर उनके प्रति तुम्हारी कितनी भक्ति और प्रेम उदित होगा। उनके प्रति कृतज्ञता तथा प्रेम से तुम्हारा हृदय इस प्रकार पूर्ण हो उठेगा कि तुम सर्वदा उनका चिंतन करते रहोगे एवं नाम लेते रहोगे। तब उस कार्य को करने के लिए क्या फिर भी तुम्हें कहना पड़ेगा? सर्प की तरह क्रूर प्राणी भी आश्रयदाता के प्रति कृतज्ञ होकर वास्तु सर्प बन जाता है तथा उस घर के किसी को नहीं काटता। क्या तुम्हारा हृदय उससे भी इतना अधिक नीच है कि जिन्होंने तुम्हारा इहलोक तथा परलोक का भार ग्रहण किया है, उनके प्रति कृतज्ञता एवं प्रेम से वह पूर्ण नहीं हो सका? अतः बकलमा देने के पश्चात यदि तुम्हें भगवान को पुकारना रुचिकर प्रतीत न होता हो, तो समझना चाहिए कि तुमने ठीक ठीक बकलमा नहीं दिया तथा उन्होंने भी तुम्हारा भार ग्रहण नहीं किया। बकलमा दे चुका हूं कहकर
पुनः तुम अपने को धोखा न दो एवं अपाप विद्ध, निर्दोष, निष्कलंक भगवान पर अपनी की हुई दुष्कृति की कालिमा न लगाओ। इससे अपना ही महान अनिष्ट तथा अकल्याण होगा। श्री रामकृष्ण देव की ब्राह्मण द्वारा गौ हत्या नामक कहानी को याद रखो। ब्राह्मण द्वारा गौ हत्या नामक श्री रामकृष्ण देव की कहानी। किसी ब्राह्मण ने अत्यंत प्रयत्न तथा परिश्रम पूर्वक एक सुंदर बगीचा तैयार किया और उसमें तरह तरह के फल फूल के पेड़ पौधे लगाए। उनको दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए देखकर ब्राह्मण के आनंद की सीमा नहीं रहती थी। एक दिन बगीचे का दरवाजा खुला रहने के कारण एक गाय उसमें प्रविष्ट होकर उन पेड़ों को खाने लगी। ब्राह्मण किसी कार्यवश बाहर गया हुआ था। लौटकर वह आया। गाय उस समय भी पेड़ों को खा रही थी। अत्यंत क्रुद्ध हो गाय के पीछे दौड़ते हुए उसने लाठी से एक बार किया। उसके मर्म स्थल पर चोट लगने के कारण गाय उसी क्षण मर गई। तब ब्राह्मण के मन में भय हुआ कि हाय, हिंदू होकर मैंने गाय की हत्या की। गौ हत्या के समान दूसरा कोई पाप नहीं है। ब्राह्मण ने थोड़ा बहुत वेदांत का अध्ययन किया था। तदनुसार उसे यह विदित था कि विशेष विशेष देवताओं की शक्ति से शक्तिमान होकर ही इंद्रियां अपने कार्यों को करती रहती हैं। जैसे सूर्य की शक्ति से नेत्र रूप का दर्शन करता है, पवन की शक्ति से कर्ण शब्द श्रवण करता है, इंद्र की शक्ति से हाथ कार्य करते हैं, इत्यादि इत्यादि। उस समय उन बातों का उसे स्मरण हो आया। वह सोचने लगा कि तब तो मैंने गौ हत्या नहीं की है। इंद्र की शक्ति से मेरे हाथ संचालित हुए, अतः इंद्र ने ही गौ हत्या की। अपने मन में इस बात को अच्छी तरह से जमा लेने के पश्चात ब्राह्मण निश्चिंत हो गया। इधर जब गौ हत्या का पाप ब्राह्मण के शरीर में प्रविष्ट होने लगा, तब ब्राह्मण के मन ने उसे भगा दिया और यह कहा, जाओ, यहां तुम्हारा स्थान नहीं है। इंद्र ने गौ हत्या की है, अतः उसके समीप जाओ। इसलिए वह पाप इंद्र के समीप पहुंचा। इंद्र ने पाप से कहा, कुछ देर प्रतीक्षा करो, ब्राह्मण के साथ मुझको 2 बातें कर आने दो, तदंतर मुझे पकड़ना। इतना कहकर इंद्र ने मानव रूप धारण किया और ब्राह्मण के बगीचे में प्रविष्ट हुआ। देखा कि नजदीक ही ब्राह्मण पेड़ पौधों की देखभाल कर रहा है। उद्यान की शोभा देखकर ब्राह्मण के कान तक पहुंच सके, इस तरह प्रशंसा करते हुए इंद्र ब्राह्मण के समीप गया और कहा, आहा, क्या सुंदर बगीचा है। कितनी अच्छी तरह से पेड़ पौधे लगाए गए हैं। जहां जिसकी आवश्यकता है, ठीक वहीं पर उसे लगाया गया है। इस प्रकार कहते हुए ब्राह्मण के निकट उपस्थित होकर उसने पूछा, महाशय, क्या आप बता सकते हैं यह बगीचा किसका है? इतने सुंदर रूप से किसने इन पेड़ पौधों को लगाया है? बगीचे की प्रशंसा सुनकर आनंद से गदगद हो ब्राह्मण ने कहा, महाराज, यह मेरा बगीचा है। मैंने ही ये पेड़ पौधे लगाए हैं। आइए, अच्छी तरह देखिए ना। और फिर बगीचे के संबंध में नाना प्रकार की बातें करते हुए वह इंद्र को पूरा बगीचा दिखाने लगा। भूल से बाद में वहां भी आया जहां मरी हुई गाय पड़ी थी। इंद्र ने आश्चर्यचकित होकर पूछा,
राम राम, ये गाय कैसी मरी पड़ी है? किसने इसकी हत्या की? ब्राह्मण उस समय तक बगीचे की समस्त चीजों के बारे में मैंने किया है कहता जा रहा था। इसलिए गौ हत्या किसने की है पूछे जाने पर वह बहुत ही घबरा उठा और एकदम चुप हो गया। तब इंद्र ने अपना स्वरूप धारण कर ब्राह्मण से कहा, कपटी कहीं का, बगीचे में जो कुछ उत्तम है उसे तुमने किया है और केवल गौ हत्या ही मैंने की है। क्यों? लो अपने इस गौ हत्या के पाप को। यह कहकर इंद्र अदृश्य हो गए और उस पाप ने आकर ब्राह्मण के शरीर पर अपना अधिकार जमा लिया। साधक की मानसिक उन्नति के साथ ही साथ श्री रामकृष्ण देव की उक्तियों का गहरा अर्थबोध। बकलमा की विवेचना के पश्चात अब हम पूर्व प्रसंग अनुसार आगे बढ़ते हैं। श्री रामकृष्ण देव के किसी भी भक्त से पूछने पर मुक्त कंठ से इस बात को स्वीकार करेंगे कि उन्हें श्री रामकृष्ण देव की उक्तियों का पहले जो अर्थबोध होता था, अब ज्यों-ज्यों दिन बीतते जा रहे हैं त्यों-त्यों उनकी कृपा से और भी अधिक गहन अर्थ अनुभव हो रहा है। साथ ही श्री रामकृष्ण देव की अनेक उक्तियां जिनका अर्थ उस समय हमें कुछ भी विदित नहीं होता था और जिन्हें विस्मित होकर केवल सुना ही करते थे, उनके अब हम अपूर्व अर्थ तथा भाव को समझकर अबाक रह जाते हैं। समय आने पर होगा। श्री रामकृष्ण देव का कहना था, अरे समय आने पर होगा, समय आने पर समझ सकोगे। बीज के लगाते ही क्या फल की प्राप्ति होती है? पहले अंकुर होता है, फिर पौधा, पेड़ और फिर पेड़ के बड़े होने पर फूल लगते हैं, तब कहीं फल होते हैं। ठीक वैसा ही समझना चाहिए, किंतु लगे रहना आवश्यक है। छोड़ देने से काम नहीं चलेगा। इस गीत में क्या निर्देश है सुनो। इतना कहकर श्री रामकृष्ण देव मधुर कंठ से गाने लगते हैं। हरिसों लाग रह्यो रे भाई, तेरी बनत बनत बन जाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, अंका तरे बंका तरे तरे सुजन कसाई, और सुग्गा पढ़ा के गड़का तर गई मीराबाई, दौलत दुनिया माल खजाना बनिया बैल चलाई, और एक बात का टंटा पड़े तो खोज खबर नहीं पाई, ऐसी भक्ति कर घट भीतर छोड़ कपट चतुराई, सेवा बंद और अधीनता सहज मिले रघुराई। साधना में संलग्न रहना आवश्यक है। इस गीत को गाकर पुनः वे कहते थे, उनकी सेवा, वंदना तथा अधीनता यानी दीन भाव, इनको लेकर विश्वास पूर्वक पड़े रहने से सब कुछ बन जाएगा, अवश्य ही उनका दर्शन प्राप्त होगा। किंतु ऐसा न कर छोड़ देने से आगे बढ़ना संभव नहीं। कोई व्यक्ति नौकरी करता हुआ अत्यंत कष्ट से कुछ रुपया जमा करता था। एक दिन उसने गिनकर देखा कि 1000 रुपये इकट्ठे हुए हैं। तत्काल ही वह आनंद विभोर होकर अपने मन में सोचने लगा कि अब नौकरी करने की क्या आवश्यकता है। 1000 रुपये तो जम ही चुके हैं और क्या चाहिए। यह सोचकर उसने नौकरी छोड़ दी। जैसा छोटा आधार वैसी ही छोटी आशा। 1000 रुपये पाकर ही वह फूल उठा और किसी बात का उसे ध्यान नहीं रहा। किंतु 1000 रुपये खर्च होने में दिन ही कितने लगते हैं।
थोड़े ही दिनों में वह समाप्त हो गया। तब दुखित तथा व्याकुल होकर पुनः नौकरी की खोज में इधर उधर भटकने लगा। अतः इस प्रकार आचरण करने से काम नहीं चलेगा। श्री भगवान के द्वार पर पड़े रहना पड़ेगा, तब कहीं होगा। ढीली ढीली भक्ति छोड़ दो। पुनः कभी कभी उपरोक्त गीत के तेरा बनत बनत बन जाई, अर्थात भक्ति के अनुष्ठान करते रहने पर अवश्य फल की प्राप्ति होगी, इस अंश को गाते हुए वे कह उठते थे। यह क्या, बनत बनत क्यों? ऐसी ढीली ढीली भक्ति नहीं करनी चाहिए। मन में यह दृढ़ता रखनी चाहिए कि अभी होगा, अभी उनकी प्राप्ति होगी। ढीली ढीली भक्ति से क्या कभी उनकी प्राप्ति हो सकती है? प्रत्येक भाव के साथ ही भाव घन विग्रह श्री रामकृष्ण देव के दैहिक परिवर्तन। श्री रामकृष्ण देव को देखते ही वास्तव में ऐसा प्रतीत होता था मानो वे एक उज्जवल भाव घन विग्रह हैं। पूंजीकृत धर्म भाव मानो एक साथ संबद्ध होकर घनीभूत बने रहने के कारण ही हमें उनके आकार व रूप का दर्शन हो रहा है। मानसिक भावों के परिवर्तन के साथ ही साथ दैहिक परिवर्तन भी होते रहते हैं। यह हम केवल कहा ही करते हैं तथा यदा कदा हमें उसका यत्किंचित प्रत्यक्ष अनुभव भी होता रहता है, किंतु मानसिक भाव तरंग शरीर को इस प्रकार परिवर्तित कर सकती है, यह हमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। निर्विकल्प समाधि में अहम ज्ञान के विलोप के साथ ही साथ श्री रामकृष्ण देव की नाड़ी तथा उनके हृदय का स्पंदन पूर्णतया रुक गया। यंत्र की सहायता से परीक्षा करने पर भी श्री महेंद्र लाल सरकार आदि डॉक्टरों को उनके हृदपिंड की कोई भी क्रिया प्रतीत नहीं हुई। उससे भी संतुष्ट न होकर उनके एक डॉक्टर मित्र ने श्री रामकृष्ण देव की आंखों की पुतलियों को उंगलियों से स्पर्श किया, किंतु मृत व्यक्ति की तरह वे किंचन मात्र भी संकुचित नहीं हुई। सखी भाव के साधन के समय अपने को श्री कृष्ण की सखी रूप से चिंतन करते हुए मन की तन्मयता के साथ ही साथ उनके शरीर में भी परिवर्तन हो, उनके हाव भाव, चाल ढाल, बोल चाल आदि प्रत्येक कार्य में रमणियों की तरह भाव इस प्रकार प्रकट होने लगे कि उनको देखकर श्री मथुर बाबू आदि जो लोग 24 घंटे उनके समीप रहा करते थे, उन्हें भी बहुधा उसके बारे में यह कोई आगंतुक महिला होगी ऐसा भ्रम होने लगा। ऐसी कितनी ही घटनाओं का हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया है तथा श्री रामकृष्ण देव के मुंह से भी हमने ऐसी अनेक घटनाएं सुनी हैं, जिनके आधार पर वर्तमान काल के मनोविज्ञान तथा शरीर विज्ञान द्वारा निर्धारित नियमों को बदलना आवश्यक प्रतीत होता है। यदि हम उनका उल्लेख भी करें तो क्या लोग उन बातों पर विश्वास कर सकेंगे? श्री रामकृष्ण देव की सबके सर्व प्रकार के भावों को समझने की अद्भुत क्षमता, किंतु सबसे अधिक आश्चर्य का विषय यह है कि श्री रामकृष्ण देव के अंदर भाव राज्य में सर्वत्र विचरण करने तथा छोटे बड़े सभी प्रकार के भावों को समझने की अद्भुत क्षमता थी। बालक, युवक, वृद्ध सभी के मनोगत भाव को वे जान जाते थे तथा विषयी, साधु, ज्ञानी, भक्त, स्त्री, पुरुष आदि सभी के हृदयगत भावों को समझकर
कौन कहाँ तक धर्म राज्य में अग्रसर हुआ है एवं पूर्व संस्कार के अनुसार उस मार्ग में अग्रसर होने के निमित्त उस समय उनके लिए किस प्रकार के साधन की आवश्यकता है, यह अनुभव कर उनमें से प्रत्येक को वे तद अनुसार यथोचित शिक्षा प्रदान किया करते थे। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि मानव मन में जितने प्रकार के भावों का उदय हुआ है, हो सकता है या भविष्य में होगा, उन समस्त भावों को मानो श्री रामकृष्ण देव अपने जीवन में अनुभव किए बैठे हैं तथा उन समस्त भावों में से प्रत्येक के आविर्भाव काल से लगाकर तिरोभाव काल पर्यंत उनके मन में क्रमशः जिन जिन अवस्थाओं का उद्भव हुआ था, वे सारी अवस्थाएं उन्हें पूर्णतः याद हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति आकर जिस भाव की चर्चा किया करता था, अपने पूर्वानुभूत भावों के साथ उसके सादृश्य को देखकर वे तत्काल ही उसे जान जाते थे, समझ लेते थे तथा तदनुसार उसे उचित आदेश दिया करते थे। सभी विषयों से उनका इस प्रकार का व्यवहार था। माया, मोह, सांसारिक दुख, त्याग, वैराग्य आदि किसी भी विषय में, किसी भी दशा में उससे उद्धार पाने के निमित्त कातर जिज्ञासु हो, जब कोई श्री रामकृष्ण देव के समीप उपस्थित होता था, तब वे न केवल उसके लिए मार्ग ही बतलाते थे, अपितु बहुधा उसके साथ ही साथ उस स्थिति में उन्हें जैसा अनुभव हुआ था, उसका भी उल्लेख किया करते थे। वे कहते थे, अरे भाई, उस समय मुझे भी ऐसा हुआ था तथा मैंने इस प्रकार का आचरण किया था। यह कहना ही पर्याप्त होगा कि उनके इस कथन के फलस्वरूप जिज्ञासु के हृदय में कितना साहस का संचार होता था एवं श्री रामकृष्ण देव से उसे जो मार्गदर्शन मिलता था, उससे वह अगाध विश्वास तथा असीम उत्साह के साथ उस ओर अग्रसर होने लगता था। केवल इतना ही नहीं, इस प्रकार अपने जीवन की घटनाओं का उल्लेख करने से जिज्ञासु को यह अनुभव होता था कि उसके प्रति श्री रामकृष्ण देव का कितना अपार प्रेम है। वे अपनी हृदय की बातें तक कह दिया करते थे। 2-4 दृष्टांतों के द्वारा यह बात अच्छी तरह समझी जा सकती है। पहला दृष्टांत मणिमोहन के पुत्र शोक की घटना। सिंदुरिया पट्टी के मणिमोहन मलिक के एक योग्य पुत्र का देहावसान हुआ। मणिमोहन पुत्र की अंतिम क्रिया करने के बाद तत्काल ही श्री रामकृष्ण देव के समीप उपस्थित हुए तथा उनको अभिवादन कर दुखित हो कमरे के एक कोने में बैठ गए। उन्होंने देखा कि उस समय कमरे में स्त्री पुरुष आदि अनेक जिज्ञासु भक्त बैठे हैं तथा श्री रामकृष्ण देव उन लोगों के साथ नाना प्रकार की सत चर्चा कर रहे हैं। वहां पर उनके बैठने के कुछ ही क्षण पश्चात श्री रामकृष्ण देव की दृष्टि उन पर पड़ी तथा मस्तक हिलाते हुए उन्होंने पूछा, क्यों जी, आज तुम इस प्रकार विषण क्यों दिखाई दे रहे हो? मणिमोहन के नेत्र अश्रुसिक्त हो उठे। कंपित स्वर से उन्होंने उत्तर दिया, पुत्र का नाम लेकर आज देहांत हो गया है। वृद्ध मणिमोहन के इस प्रकार के रूक्ष वेश को देखकर तथा उनके शोक निरुद्ध कंठ स्वर को सुनकर कमरे के सभी लोग स्तंभित। चारों ओर निस्तब्धता छा गई। सभी ने यह अनुभव किया कि वृद्ध के हृदय की गहरी मार्मिक पीड़ा
तथा उद्वेलित शोकावेग सांत्वना के शब्द द्वारा रुद्ध होने का नहीं है। फिर भी उनके विलाप तथा क्रंदन से व्यथित हो वे लोग यही कहने लगे कि संसार की रीति ही ऐसी है, सभी को एक दिन जाना पड़ेगा। जो चला गया है सहस्र क्रंदन से भी वह पुनः वापस आने का नहीं। अतः शोक को त्याग दीजिए, सहन कीजिए। इस प्रकार कहते हुए वे लोग उन्हें शांत करने लगे। सृष्टि के प्रारंभ से ही मानव शोक संतप्त नर नारियों को ऐसा कहकर सांत्वना देता रहा है, किंतु हाय, कितने व्यक्तियों का हृदय उससे शांत होता है, और होने ही क्यों लगा। मन, मुख तथा आचरण, इन तीनों में एकता होने पर तब कहीं हमारे वाक्य दूसरों के हृदय का स्पर्श करते हैं तथा उसमें समान भावना का जागरण होता है, किंतु यहां पर उसका सर्वथा अभाव है। हम केवल मुंह से संसार को अनित्य कहते हैं, किंतु हमारा प्रत्येक चिंतन तथा कार्य उसके संपूर्ण विपरीत है। रात्रि के स्वप्न की तरह जगत को सर्वदा नित्य मानते हैं तथा सदा के लिए यहाँ रहने की व्यवस्था किया करते हैं। अतः हमारे वाक्यों में उस शक्ति का आविर्भाव ही कैसे हो सकता है। यद्यपि और लोग इस तरह मणिमोहन से नाना प्रकार की बात कहने लगे, किंतु श्री रामकृष्ण देव बहुत देर तक उनसे कुछ न कहकर केवल उनके शोक भरे शब्द सुनते रहे। उनके तत्कालीन उस उदासीन भाव को देखकर कोई कोई विस्मित हो यह सोचने लगे कि उनका हृदय कितना कठोर है, कितना निर्मम है। वृद्ध की बातों को कुछ देर सुनने के पश्चात श्री रामकृष्ण देव अर्धबाह्य दशा में सहसा ताल ठोककर खड़े हुए तथा श्री मणिमोहन को लक्ष्य कर अपूर्व तेज के साथ गाने लगे। इस गीत का तात्पर्य यह है कि हे जीव, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। वह देखो, रणवेश को धारण कर काल तुम्हारे घर के अंदर प्रविष्ट हो रहा है। महापुण्य रूप रथ में चढ़कर साधन भजन नामक 2 घोड़ों को उसमें जोतकर ज्ञान धनुष्य में टंकार देकर भक्ति रूप ब्रह्म बाण का संयोग करो। कवि दाशरथी जी कह रहे हैं कि और भी एक सुसंगत युक्ति है, सुनो। यदि भागीरथी जी के तट रणभूमि बने तो समस्त शत्रुओं के नाश के लिए रथ रथियों की कोई आवश्यकता नहीं है। संगीत का वीरत्व व्यंजक स्वर तथा तद अनुरूप हाव भाव के उनके नेत्रों से निर्गत वैराग्य तथा तेज के साथ सम्मिलित होकर सबके हृदय में एक अपूर्व आशा तथा उद्यम का स्रोत प्रवाहित कर दिया। सभी का हृदय उस समय शोक मोह के राज्य से ऊपर उठकर एक अभिनव इंद्रियातीत संसारातीत विमल ईश्वरीय आनंद से पूर्ण हो उठा। मणिमोहन ने भी पूर्णतया उसे अनुभव किया तथा शोक ताप को भूलकर वे उस समय निश्चल, गंभीर तथा शांत हो गए। गीत समाप्त हुआ, किंतु गीतोक्त कुछ वाक्यों के सहारे श्री रामकृष्ण देव ने जिन दिव्य भावों का सृजन किया था उससे बहुत देर तक वह कमरा गूंजता रहा। ईश्वर ही एकमात्र अपने हैं, उन्हीं को हम अपने मन प्राण अर्पण कर रहे हैं। वे कृपा कर हमें दर्शन दें। इस प्रकार आत्मविह्वल होकर तब निश्चल भाव से बैठे रहे। कुछ देर के बाद श्री रामकृष्ण देव की समाधि भंग हुई
मणिमोहन के समीप बैठकर वे कहने लगे, आहा, पुत्र शोक के समान क्या और कोई दूसरा दुख है? इस आवरण से अर्थात शरीर से उत्पन्न होता है ना, अतः आवरण के साथ संबंध है। इस आवरण से अर्थात शरीर से उत्पन्न होता है ना, अतः आवरण के साथ संबंध है। जब तक यह आवरण विद्यमान है तब तक दुख बना ही रहता है। यह कहकर दृष्टांत स्वरूप श्री रामकृष्ण देव उनसे अपने भतीजे अक्षय की मृत्यु की बात कहने लगे। इस प्रकार गंभीर तथा दुखित होकर वे उन बातों को कहने लगे कि स्पष्टतया यह प्रतीत होने लगा कि मानो वे अपने आत्मीय की मृत्यु को पुनः अपनी आंखों के सम्मुख प्रत्यक्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अक्षय की जब मृत्यु हुई उस समय मुझे कुछ भी कष्ट अनुभव नहीं हुआ। मनुष्य किस प्रकार अपने शरीर को छोड़ता है, मैं खड़े खड़े उस दृश्य को देखता रहा। मैंने देखा मानो म्यान के अंदर तलवार रखी हुई थी, उसे म्यान से बाहर निकाल ली गई। तलवार का कुछ नहीं बिगड़ा, वह जैसी थी वैसी ही रही, म्यान पड़ा रह गया। यह देखकर मैं आनंदित हुआ, खूब हंसा, गाने तथा नाचने लगा। उसके शरीर को जलाकर लोग वापस आए। दूसरे दिन कमरे के पूर्व की ओर काली मंदिर के आंगन के सम्मुख स्थित बरामदे को दिखाते हुए वहां पर मैं खड़ा हुआ था। अकस्मात मैंने देखा कि जिस तरह अंगोछा निचोड़ा जाता है, उसी तरह मानो मेरे हृदय के अंतर्भाग को कोई निचोड़ रहा है। अक्षय के लिए मेरे प्राण की भी ठीक वैसी ही दशा हो रही थी। उस समय मैं सोचने लगा, मां, अपने पहनने के वस्त्र तक से ही मेरा कोई संबंध नहीं है, फिर भतीजे के साथ कितना संबंध था, इसके बारे में कहना ही क्या। मेरी ही जब ऐसी हालत है, तब शोक में गृहस्थों की न जाने कैसी दशा होती होगी। तू मुझे उसी का अनुभव करा रही है। ठीक है। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण देव पुनः कहने लगे, किंतु एक बात अवश्य है, जो भगवान को पकड़े रहते हैं वे इस भयानक शोक में भी एकदम डूब नहीं जाते, कुछ धक्का खाकर संभल जाते हैं। जिनका आधार छोटा है वे एकदम व्याकुल हो उठते हैं या डूब जाते हैं। क्या तुमने देखा नहीं कि गंगा जी पर सब जहाज चलते रहते हैं, तब मछली पकड़ने वाली छोटी नावों की क्या दशा होती है। ऐसा मालूम होता है कि अब डूबी तब डूबी, संभलना कठिन है। कोई कोई उलट भी जाती हैं, पर बड़ी बड़ी 1000 मन की किश्तियां 2-4 बार झटका खाकर संभल जाती हैं, ज्यों की त्यों बनी रहती हैं। किंतु यह निश्चित है कि 2-4 झटकों को अवश्य झेलना पड़ेगा। पुनः कुछ देर बाद व्यथित तथा गंभीर रहने के पश्चात श्री रामकृष्ण देव कहने लगे, संसार में कितने दिनों के लिए इनके साथ संबंध है। सुख की आशा से प्रेरित होकर मनुष्य संसारी बनता है, विवाह करता है, संतान होती है, संतान के बड़े होने पर उसका विवाह करता है। इस प्रकार कुछ दिन अच्छी तरह से बीत जाते हैं। तदंतर कोई बीमार पड़ता है, किसी की मृत्यु होती है, कोई बुरा रास्ता पकड़ लेता है, तब नाना प्रकार की चिंताओं से चित्त एकदम विचलित हो उठता है। ज्यों ज्यों संसार में नैराश्य आता है, त्यों त्यों आक्रोश भी बढ़ता जाता है। क्या तुमने यह नहीं देखा कि हलवाई के चूल्हे में सुंदरबन की गीली लकड़ी पहले अच्छी तरह से जलती है, ज्यों ज्यों वह लकड़ी जलती जाती है, त्यों त्यों उसका सारा रस उसके पीछे की ओर झाग की तरह उबलने लगता है।
तथा उसमें ठुस ठुस फुस फास इत्यादि नाना प्रकार की आवाज होती है। संसारी की भी ठीक वैसी ही दशा होती है। इस तरह संसार की अनित्यता तथा असारता एवं एकमात्र भगवान के शरणागत होने पर ही सुख की प्राप्ति होती है इत्यादि बातों की विभिन्न प्रकार से चर्चा करते हुए वे मणि मोहन को समझाने लगे। मणि मोहन भी सांत्वना प्राप्त कर बोले, इसीलिए तो भागकर मैं आपके समीप आ उपस्थित हुआ। मुझे विदित था कि इस ज्वाला को अन्य कोई शांत नहीं कर सकेगा। उस समय हम श्री रामकृष्ण देव के इस प्रकार अदृष्टपूर्व व्यवहार को देखकर अवाक रह गए तथा मन ही मन सोचने लगे कि इन्हीं को हम पहले कठोर उदासीन समझ रहे थे। जो वास्तव में महान है, उनके छोटे मोटे कार्य भी साधारण लोगों की तरह नहीं होते। छोटे बड़े सभी कार्यों में उनके महत्व का परिचय मिलता है। अभी कुछ क्षण पूर्व समाधि या ईश्वर के साथ निकटता की उपलब्धि में जिनके हृदय का स्पंदन तक रुक गया था, क्या ये वे ही है? क्या वे ही श्री रामकृष्ण देव वास्तव में मणि मोहन की स्थिति का अनुभव कर उनके प्रति सहानुभूति संपन्न हो एकदम साधारण मानव जैसे बन गए हैं? माया है, यह कहकर वृद्ध की बात को तो ये उड़ा दे सकते थे। इस प्रकार की क्षमता उनमें विद्यमान नहीं है, यह तो कहा नहीं जा सकता, परंतु उस रीति से अपनी महानता को व्यक्त करने पर हम यह समझते कि ये महान या और कुछ भले ही हों, किंतु लोक गुरु जगत गुरु श्री रामकृष्ण देव नहीं है। इससे हमें यह अनुभव होता कि उनके अंदर साधारण मानवों के भावों को समझने की शक्ति नहीं है, तथा हम यह कहते कि यदि स्त्री पुत्रों के प्रति ममता के कारण दुर्बल हृदय हम जैसे मानवों की असहाय स्थिति का इन्हें एक बार सम्मुखीन होना पड़ता, तो हम भी देखते कि माया के खेल में किस तरह ये उदासीन रहते हैं। दूसरे ही क्षण फिर शायद कोई युवक आया और हतोत्साहित होकर श्री रामकृष्ण देव से पूछने लगा, महाराज, काम किस तरह निकल जाएगा? इतनी चेष्टा करता हूं, फिर भी बीच बीच में इंद्रियों में चंचलता और मन में कुविचार उत्पन्न होकर मन की शांति को नष्ट कर देते हैं। दूसरा दृष्टांत, काम कैसे दूर होगा? इस विषय में श्री रामकृष्ण देव का वार्तालाप। श्री रामकृष्ण देव बोले, अरे भाई, भगवान के दर्शन जब तक नहीं होते तब तक काम पूर्ण रूप से नहीं जाता। भगवत दर्शन के बाद भी शरीर जब तक रहता है तब तक कुछ कुछ रहता है, पर वह सिर ऊपर नहीं उठा सकता। तू क्या सोचता है कि मेरा ही सदा के लिए चला गया है? एक बार मन में उठा था कि मैंने काम को जीत लिया है। उसके बाद पंचवटी में बैठा हुआ था और इस तरह काम का प्रभाव उठा कि मानो उसे संभालना कठिन हो। तब धूली में मुख को रगड़ते हुए रोने लगा और माँ से कहने लगा, माँ, बहुत अनुचित बात हुई। अब कभी मन में नहीं सोचूंगा कि मैंने काम को जीत लिया। इस प्रकार प्रार्थना करते ही वह भाव चला गया। अरे बात यह है कि तुम लोगों में अभी जवानी की बाढ़ आई है, इसलिए बांधना संभव नहीं हो रहा है। जब जोर की बाढ़ आती है तब वह क्या बांध मेड़ को मानती है? बांध को लांग तोड़कर पानी बहता जाता है। लोगों के धान के खेतों पर एक बांस ऊंचा पानी हो जाता है, पर कहते हैं कि कलयुग में मन का पाप पाप नहीं मानते, और मन में एक आध बार कभी कुविचार आ ही गया तो क्यों आया,
सोचकर बैठे बैठे उसी की चिंता क्यों करते रहोगे? वह सब शरीर के स्वभाव से आता है, चला जाता है। शौच, लघुशंका आदि की प्रवृत्ति के समान ही उनको भी महत्व नहीं देना चाहिए। शौच आदि की प्रवृत्ति हुई, इस पर लोग क्या सिर पर हाथ रखकर चिंता करने लगते हैं? इसी तरह इन कुभावों को नगण्य, तुच्छ, हे जानकर मन में उनको फिर स्थान नहीं देना और भगवान के पास खूब प्रार्थना करना, हरि नाम जपना और भगवान के संबंध में ही चिंतन करना। वे सब कुभाव आए कि गए, उस ओर नजर ही नहीं देना। ऐसा करने से फिर धीरे धीरे वे सब भाव रुक जाएंगे। उस युवक के लिए स्वयं श्री रामकृष्ण देव उस समय मानो युवक जैसे ही हो गए। तीसरा दृष्टांत, योगानंद जी को इसी विषय में उपदेश। इस प्रसंग में श्रीयुत योगेन की बातों का भी स्मरण हो आ रहा है। स्वामी योगानंद जी की तरह इंद्रिय जित पुरुषों का दर्शन कदाचित ही हमें प्राप्त हुआ है। दक्षिणेश्वर में उन्होंने श्री रामकृष्ण देव से एक दिन प्रश्न किया था, महाराज, काम कैसे दूर होगा? उनकी अवस्था उस समय छोटी थी, संभवतः वे 14-15 वर्ष के होंगे तथा उसके कुछ दिन पूर्व से ही वे श्री रामकृष्ण देव के समीप आने जाने लगे थे। उस समय नारायण नामक एक हठ योगी दक्षिणेश्वर में पंचवटी के नीचे एक कुटिया में रहा करते थे तथा नेति धोती इत्यादि प्रक्रियाओं के द्वारा लोगों में कुतूहल उत्पन्न कर किसी किसी को अपनी ओर आकृष्ट कर रहे थे। योगेन स्वामी कहा करते थे कि वे भी उनमें से एक थे तथा उन प्रक्रियाओं को देखकर उन्होंने अपने मन में सोचा था कि उन अनुष्ठानों के बिना संभवतः काम दूर नहीं हो सकता एवं भगवत दर्शन होना भी संभव नहीं है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव से प्रश्न कर उन्होंने ये आशा की थी कि वे उन्हें कोई न कोई आसन बतलाएंगे अथवा हरितिकी या और कुछ खाने के लिए कहेंगे कि वह प्राणायाम की कोई क्रिया सिखा देंगे। योगेन स्वामी कहते थे, श्री रामकृष्ण देव ने मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा, खूब हरि नाम करते रहो, उसी से काम दूर हो जाएगा। उनकी यह बात मुझे बिल्कुल ही रुचिकर प्रतीत नहीं हुई। मैंने मन ही मन सोचा कि शायद वे कोई क्रिया आदि नहीं जानते, इसीलिए उन्होंने कुछ भी कह दिया। हरि नाम से कहीं काम दूर हो सकता है? तो फिर इतने लोग जो हरि नाम कर रहे हैं, उन लोगों का काम क्यों नहीं दूर होता? तदंतर एक दिन मैं काली मंदिर के बगीचे में पहुंचा तथा पहले श्री रामकृष्ण देव के समीप न जाकर पंचवटी में हठ योगी के निकट खड़े खड़े मुक्त हो उनकी बातें सुनने लगा। उस समय श्री रामकृष्ण देव सहसा वहां उपस्थित हुए। मुझे देखते ही उन्होंने मुझको अपने समीप बुलाया तथा मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे की ओर जाते हुए वे कहने लगे, तू वहां क्यों गया था? वहां नहीं जाना। हठ योग की क्रियाओं को सुनने तथा सीखने से शरीर पर ही मन निबद्ध रहेगा, भगवान की ओर नहीं जाएगा। किंतु उनकी बातों को सुनकर मैंने यह सोचा कि शायद मैं भविष्य में उनके समीप न जाऊं, इसलिए वे इस बात को कह रहे हैं। मैं सदा अपने को बड़ा बुद्धिमान समझता था, अतः अपनी बुद्धि के बल पर ही मैंने ऐसा सोचा। और क्या, उनके समीप मेरे जाने या न जाने से उनका कोई लाभ या हानि नहीं है, यह बात मेरे मन में आई ही नहीं। मेरा मन ऐसा दुष्ट तथा संशयी था, किंतु उनकी कृपा की कोई सीमा नहीं थी,
इसलिए मेरे मन में इतने अनुचित भाव के रहते हुए भी उनके समीप मुझे स्थान प्राप्त हुआ था। तदंतर मैंने सोचा कि श्री रामकृष्ण देव के कथनानुसार आचरण कर ही क्यों न देखा जाए कि उससे क्या होता है। ऐसा निश्चय कर दत्त चित्त हो मैं खूब हरिनाम करने लगा। वास्तव में थोड़े ही दिनों के अंदर श्री रामकृष्ण देव ने जैसा कहा था तद अनुरूप मुझे प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने लगा। चतुर्थ दृष्टांत, मणिमोहन की आत्मीय महिला की बात। श्री रामकृष्ण देव के संबंध में दूसरों की स्थिति तथा मनोवृत्ति को समझने के विषय में इस तरह के कितने ही दृष्टांत दिए जा सकते हैं। सिंदुरिया पट्टी के मलिक महोदय की बात पहले ही कही जा चुकी है। उनकी एक भक्तिमती आत्मीय महिला श्री रामकृष्ण देव के समीप आती जाती थी। एक दिन उन्होंने आकर अत्यंत कातर भाव से कहा कि भगवान के ध्यान करते समय सांसारिक चिंताएं, किसी की बातें, किसी का चेहरा आदि मन में उदित होने के कारण चित्त अत्यंत विक्षिप्त होने लगता है। यह सुनते ही श्री रामकृष्ण देव उस महिला के भाव को जान गए। उन्हें यह विदित हो गया कि इस महिला का किसी के प्रति प्रेम है, जिसके चेहरे एवं बातों का उसे स्मरण होता रहता है। उन्होंने पूछा, किसके चेहरे की याद आती है? संसार में किसके प्रति तुम्हारा प्रेम है? उसने उत्तर दिया, एक छोटे भतीजे के प्रति, जिसका वे पालन पोषण कर रही हैं। श्री रामकृष्ण देव ने कहा, ठीक है, उसके लिए जो कुछ करती हो, अर्थात उसको नहलाते, भोजन कराते तथा उसके लिए और कुछ करते समय तुम उसे गोपाल समझकर उन कार्यों को किया करो। मानो गोपाल रूपी भगवान उसके भीतर विराजमान है। तुम उन्हें ही खिला रही हो, कपड़े पहना रही हो, उन्हीं की सेवा कर रही हो। इसी भाव से यह सब करो। मनुष्य के लिए कर रही हो, यह क्यों सोचती हो? जैसा भाव वैसा लाभ। ऐसा सुना जाता है कि इस प्रकार करने के फलस्वरूप थोड़े ही दिनों के भीतर उस महिला की विशेष मानसिक उन्नति हुई थी। यहां तक उसे भाव समाधि भी हुई थी। श्री रामकृष्ण देव की रमणी जाति की सर्वविध मनोवृत्तियों को समझने की क्षमता। श्री रामकृष्ण देव का पुरुष शरीर होने के कारण उनके लिए पुरुषों के भावों को समझना संभव था। यह बात मानी जा सकती है, किंतु कोमलता, संतान वात्सल्य आदि मानसिक भावों के लिए भगवान ने जिनको पुरुषों की अपेक्षा एक अंग अधिक प्रदान किया है, उस रमणी जाति के समस्त भावों को श्री रामकृष्ण देव किस तरह ठीक ठीक समझ जाते थे, यह सोचकर हमारे आश्चर्य की सीमा नहीं रह जाती। उसका कारण, श्री रामकृष्ण देव की महिला भक्त कहा करती थी, हमें ठाकुर के बारे में बहुधा यह धारणा नहीं होती थी कि वे पुरुष हैं। ऐसा प्रतीत होता था कि वे मानो हम में से ही एक हैं। इसलिए पुरुषों के सम्मुख हमें जिस प्रकार लज्जा संकोच का अनुभव होता है, उनको देखकर हमेशा कुछ भी नहीं होता था। यदि कदाचित कुछ संकोच होने भी लगता तो तत्काल ही हम उसे भूल जाती थी तथा पुनः निसंकोच होकर उनसे अपने हृदय की बातें कहने लगती थी। अपने को भगवान की सखी या दासी के रूप में दीर्घ काल तक चिंतन करने के कारण ही क्या श्री रामकृष्ण देव मैं पुरुष हूं इस भाव को एकदम भूल गए थे? पतंजलि ने अपने योग सूत्र में कहा है, तुम्हारे चित्त से हिंसा वृत्ति एकदम निवृत्ति हो जाने पर
मनुष्य का तो कहना ही क्या है, जगत में कोई भी सर्प, सिंह आदि भी कभी तुमसे हिंसा नहीं करेंगे। तुम्हें देखकर उनके हृदय में कभी हिंसा वृत्ति का उदय नहीं होगा। हिंसा की तरह काम क्रोधादि के संबंध में भी ऐसा ही समझना चाहिए। पुराणों में इस विषय के अनेक उदाहरण दिखाई देते हैं। यहाँ पर एक का उल्लेख करना ही पर्याप्त होगा। माया रहित निष्कलंक युवक सुखदेव जी भगवत भाव में अहरनिश निमग्न हो संसार को त्याग कर चले जा रहे हैं, और उनके वृद्ध पिता व्यासदेव जी पुत्र माया से अंध बनकर कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो कहते हुए उनके पीछे पीछे दौड़े चले जा रहे हैं। मार्ग में सरोवर के तट पर वस्त्र त्याग कर अप्सराएं स्नान कर रही थी। श्री सुखदेव जी को देखकर उनके मन में किंचन मात्र भी संकोच या लज्जा उत्पन्न नहीं हुई। वे जैसे स्नान कर रही थी वैसे ही स्नान करती रही, किंतु वृद्ध व्यासदेव को वहां उपस्थित होते ही सभी ने संकोच बस झट अपने शरीर को वस्त्र से ढक लिया। व्यासदेव सोचने लगे, बड़ी विचित्र बात है। मेरा युवक पुत्र आगे गया, उसे देखकर इन्हें कुछ भी संकोच नहीं हुआ, और मैं वृद्ध हूं, मुझे देखते ही इन्हें इतनी लज्जा। कारण पूछने पर रमणियों ने कहा, सुखदेव जी इतने पवित्र है कि उनके अंदर सर्वदा मैं आत्मा हूं, यही भावना विद्यमान है। उनका अपना शरीर रमणीय शरीर है या पुरुष शरीर, इसका भी उन्हें ध्यान नहीं, इसलिए उनको देखकर हमें संकोच नहीं हुआ। परंतु आप वृद्ध हैं, रमणियों के हाव भाव कटाक्षादि का आपको बहुत कुछ परिचय प्राप्त हुआ है, तथा उनके रूप लावण्य का भी आपने बहुत कुछ वर्णन किया है। सुखदेव जी की तरह स्त्री पुरुषों में आपकी आत्मदृष्टि नहीं है और होगी भी नहीं। अतः आपको देखकर हमारे अंदर पुरुष बुद्धि का उदय होने के कारण तत्काल ही संकोच उत्पन्न हो गया। रमणी जाति का श्री रामकृष्ण देव के प्रति सर्वथा निसंकोच आचरण करने का कारण। श्री रामकृष्ण देव के संबंध में भी ठीक यही बात प्रतीत होती है। उनके प्रेमोज्वल आत्मज्ञान तथा स्त्री पुरुष सभी के प्रति सर्वभूतों में आत्मदृष्टि के फलस्वरूप उनके समीप रहते समय सभी का मन इतनी उच्च भूमि में आरूढ़ रहता था कि मैं पुरुष हूं, वह रमणी है, इस प्रकार का भाव मन में प्रायः उदित ही नहीं होता था। इसलिए पुरुषों की तरह रमणियों का भी उनके समीप किसी प्रकार के संकोच आदि का न होना स्वाभाविक था। इतना ही नहीं, उनके संसर्ग से वह आत्मदृष्टि उन लोगों के भीतर उस समय इतनी सुदृढ़ हो जाती थी कि जिन कार्यों को महिलाएं साहस का असीम परिचायक मानती हैं तथा किसी भी व्यक्ति द्वारा आदिष्ट होकर जिन्हें वे कभी कर नहीं पाती, श्री रामकृष्ण देव के कथन मात्र से वे अनायास उन कार्यों को बिना किसी बाधा के संपन्न कर जाती थी। संभ्रांत घर की महिलाएं जो सवारी या पालकी के बिना कहीं भी आती जाती नहीं थी, श्री रामकृष्ण देव की आज्ञा से वे भी कभी कभी दिन में उनके साथ सादर रास्ते से गंगा तट तक अनायास पैदल चलकर नाव से दक्षिणेश्वर आ जाती थी। इतना ही नहीं, वहां जाकर श्री रामकृष्ण देव की आज्ञा अनुसार समीपवर्ती बाजार से कभी कभी सामान भी खरीद लाती थी तथा सायंकाल पुनः पैदल ही कलकत्ता से अपने घर वापस चली जाती थी। इस संबंध में दो एक दृष्टांतों का उल्लेख करने से यह विषय स्पष्ट हो जाएगा।
इस संबंध में पहला दृष्टांत 1884 ईस्वी के भाद्रपद या आश्विन मास की घटना है। श्री माँ उस समय अपने नैहर जयराम बाटी गई हुई थी। श्रीयुत बलराम बोस अपने पिताजी के साथ वृंदावन गए थे। उनके साथ श्री राखाल यानी स्वामी ब्रह्मानंद जी, श्री गोपाल, स्वामी अद्वैतानंद जी तथा और भी अनेक भक्त स्त्री पुरुष थे। बाग बाजार के किसी संभ्रांत घराने की एक महिला की, जिन्होंने श्री रामकृष्ण देव को कभी देखा नहीं था, केवल उनकी बातें ही सुनी थी, श्री रामकृष्ण देव के दर्शन की विशेष इच्छा हुई। अपनी परिचित किसी महिला से उन्होंने अपने उस अभिप्राय को व्यक्त किया। उनसे कहने का तात्पर्य यह था कि वह महिला भक्त लगभग 2 वर्ष पहले से ही श्री रामकृष्ण देव के दर्शनार्थ आती जाती थी। आपस में परामर्श किया गया तथा दूसरे दिन अपराह्न के समय दोनों दक्षिणेश्वर उपस्थित हुई। उन्होंने देखा कि श्री रामकृष्ण देव के कमरे का दरवाजा बंद है। कमरे की उत्तर दिशा की दीवार में 2 छेद हैं। उन्होंने झांक कर देखा कि श्री रामकृष्ण देव विश्राम कर रहे हैं। अतः नौबत खाने में जाकर, जहां श्री मां रहा करती थी, प्रतीक्षा करने लगी। कुछ ही देर बाद श्री रामकृष्ण देव उठे तथा उत्तर का दरवाजा खोला। नौबत खाने के दुमंजिल के बरामदे में उन्हें बैठी हुई देखकर, अरे तुम यहां आओ, कहकर उन्हें पुकारने लगे। जब वे उनके कमरे में बैठी, तब श्री रामकृष्ण देव तखत से उतरकर परिचित महिला भक्त के समीप जाकर बैठ गए। इससे वे संकुचित हो कुछ हटकर जब बैठने लगी, तब श्री रामकृष्ण देव बोले, संकोच की क्या बात है? संकोच, घृणा तथा भय, इन तीनों के रहते कुछ भी नहीं हो सकता। हाथ से दिखाकर बोले, तुम जो हो मैं भी वही हूं। फिर भी दाढ़ी के बालों को दिखाकर बोले, ये हैं, इसीलिए लज्जा हो रही है, सच है ना? यह कहकर भगवत चर्चा करते हुए वे नाना प्रकार के उपदेश देने लगे। वे भक्त महिलाएं भी स्त्री पुरुष भेद भूलकर निसंकोच भाव से प्रश्न करने लगी तथा श्री रामकृष्ण देव के उपदेश सुनने लगी। बहुत देर बाद वार्तालाप करने के पश्चात जब वे जाने लगी, तब श्री रामकृष्ण देव बोले, सप्ताह में 1 बार अवश्य आना। पहले पहल यहां पर अधिक आना जाना अच्छा है। संभ्रांत वंश की महिला होने पर भी उनको गरीब देखकर नाव या सवारी का किराया प्रतिदिन कहां से प्राप्त होगा? यह सोचकर श्री रामकृष्ण देव पुनः कहने लगे, आते समय 3-4 जन मिलकर नाव से आने की व्यवस्था करना और लौटते समय यहां से बराह नगर तक पैदल जाकर किराए की गाड़ी कर लेना। तब से वे महिला भक्त उसी तरह आने जाने लगी। इस संबंध का दूसरा दृष्टांत, और एक महिला ने एक दिन हमसे कहा था, भोला मिठाई वाले की दुकान पर अच्छी मलाई तैयार थी। श्री रामकृष्ण देव को मलाई बड़ी प्रिय है। यह जानकर मैंने कुछ मलाई खरीद ली और हम 5 लोग नाव से दक्षिणेश्वर पहुंची। किंतु वहां जाकर हमने सुना कि श्री रामकृष्ण देव कलकत्ता गए हैं। निराश होकर हम लोग बैठ गई और सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। रामलाल दादा, श्री रामकृष्ण देव के भतीजे, वहां उपस्थित थे। उनसे पूछने पर उन्होंने कहा कि वे कंबूले टोला में मास्टर महाशय के घर गए हैं। यह सुनकर साथ की महिला बोली, मां, यह सुनकर
उनकी माँ बोली, उनका मकान मैं जानती हूँ, मेरे नैहर के समीप ही है। क्या तुम वहाँ जाना चाहती हो? चलो वहीं चलें, यहाँ बैठकर क्या होगा। सभी कोई राजी हो गए। जाते समय रामलाल दादा को मलाई देकर मैंने कहा, श्री रामकृष्ण देव के आने पर यह मलाई उन्हें दे देना। नाव तो पहले ही छोड़ दी गई थी, अतः पैदल ही हम लोग चलने लगे। किंतु ठाकुर की ऐसी कृपा कि आलम बाजार तक जाते ही हम लोगों को लौटती हुई एक बग्गी मिल गई। उससे किराया तय कर हम लोग श्यामपुकुर पहुंचे। किंतु वहां पहुंचने पर और एक समस्या उपस्थित हुई। महिला की मां वह मकान नहीं पहचान सकी। अंत में इधर उधर चक्कर लगाने के पश्चात उसके नैहर के सामने बग्गी खड़ी कर वह एक नौकर को बुला लाई। उसने आकर जब बतलाया तब कहीं मकान का पता चला। अब उनकी मां कैसे दोषी ठहराए? आखिर वह हम लोगों से 3-4 वर्ष छोटी ही थी। उस समय उसकी आयु 26-27 वर्ष की रही होगी। कुलवधू होने के कारण वह अभी बाहर नहीं निकली थी और वह मकान भी गली के अंदर था, अतः वह पहचान ही कैसे सकती थी। अस्तु किसी तरह हम लोग वहां पहुंच गए। इस समय तक मास्टर महाशय के परिवार के साथ हमारा कोई परिचय नहीं हो पाया था। मकान के अंदर जाकर हमने देखा कि एक छोटे कमरे में तख्त पर श्री रामकृष्ण देव बैठे हुए हैं। उनके समीप और कोई नहीं है। हमको देखते ही हंसते हुए वे कह उठे, तुम लोग यहाँ किस तरह आ गई? हमने उनको प्रणाम कर सारी बातें कही। अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने हमें बैठने के लिए कहा तथा हमसे वार्तालाप करने लगे। अब लोग यह कहा करते हैं कि स्त्रियों को वे अपना स्पर्श नहीं करने देते थे, अपने समीप नहीं आने देते थे। यह सुनकर हमें हंसी आती है तथा हम सोचती हैं कि गनीमत है कि अभी हमारी मृत्यु नहीं हुई है। उनके अंदर कितनी दया थी, यह किसे पता है। स्त्री पुरुषों के प्रति उनका समान भाव था, किंतु स्त्री जाति की हवा बहुत देर तक वे सहन नहीं कर पाते थे। अधिक समय तक उनके बैठे रहने पर वे कह देते थे, जाओ अब एक बार मंदिर के दर्शन कराओ। पुरुषों से भी उन्हें इस प्रकार कहते हुए हमने सुना है। हम बैठी हुई बातें कर रही थी। हम लोगों में जिन दोनों की आयु अधिक थी वे दरवाजे के सामने बैठी थी और हम तीनों कमरे के अंदर एक कोने में। उस समय श्रीयुत प्राणकृष्ण मुखोपाध्याय, जिन्हें श्री रामकृष्ण देव मोटा ब्राह्मण कहा करते थे, आकर उपस्थित हुए। बाहर निकल जाएं, किंतु उपाय नहीं था। फिर क्या किया जाए? दरवाजे के पास ही जो खिड़की थी, वृद्धाएं वहां बैठ गईं और हम तीनों श्री रामकृष्ण देव जिस तख्त पर बैठे हुए थे उसके नीचे जाकर औंधी लेट गई। मच्छर के काटने से सारा शरीर फूल गया, पर दूसरा उपाय ही क्या था। हिलने डुलने तक की गुंजाइश नहीं थी, अतः बाध्य होकर चुपचाप पड़ा रहना पड़ा। प्रायः 1 घंटे तक वार्तालाप करने के पश्चात ब्राह्मण जब चले गए तब हम सब बाहर निकली और हंसने लगी। तदंतर श्री रामकृष्ण देव को जलपान कराने के लिए अंदर लेवा ले जाया गया। उस समय हम भी उनके साथ भीतर पहुंची। जलपान करने के कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर लौटने के लिए बग्गी पर आ बिराजे। तब हम लोग पैदल घर लौटी। उस समय रात के 9 बज चुके थे। स्त्री भक्तों के प्रति श्री रामकृष्ण देव की समान कृपा। पुनः दूसरे दिन मैं दक्षिणेश्वर पहुंची। जाते ही श्री रामकृष्ण देव मेरे समीप आकर बोले, अरे
कल तुम जो मलाई दे गई थी, मैंने वह लगभग पूरी ही खा ली। नाम मात्र कुछ बच गई थी, उससे मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। सामान्यतया पेट कुछ गर्म हुआ है। यह सुनकर मैं तो एकदम अवाक रह गई। उनके पेट में कुछ सहन नहीं होता है, फिर भी उन्होंने सब मलाई खा ली। बाद में मैंने सुना कि उन्होंने भावावेश में खाया था। मास्टर महाशय के घर पर भोजन करने के पश्चात रात के 10:30 बजे वे दक्षिणेश्वर लौटे थे। उसके कुछ देर बाद उन्हें भावावेश हुआ तथा अर्धवाइस दशा में रामलाल दादा से आकर कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, घर में जो हो मुझे दो। यह सुनकर रामलाल दादा ने मेरी वह मलाई लाकर उन्हें दी तथा श्री रामकृष्ण देव ने प्रायः उसे संपूर्ण खा लिया। भावावेश में कभी कभी उनके इस प्रकार भोजन करने तथा उसे हजम करने की बातें मैंने श्री माँ तथा लक्ष्मी दीदी श्री रामकृष्ण देव की भतीजी से सुनी थी। उन बातों का स्मरण हो आया। हमें उनकी इतनी कृपा प्राप्त हुई है और वह भी ऐसी जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। कैसा विचित्र आकर्षण था। किस तरह हम उनके समीप उपस्थित होती थी, यह सब किया करती थी, यह हम स्वयं नहीं जानती और न हम उसे समझ ही पाती है। देखो ना, अब तो हम उस तरह पैदल बिना कहे सुने किसी अपरिचित व्यक्ति के घर पर साधु दर्शन या धर्म चर्चा सुनने के निमित्त नहीं जा पाती हैं। जिनकी शक्ति से हमें उस तरह कार्य करने की प्रेरणा मिलती थी, वह उनके साथ ही समाप्त हो चुकी है। उनसे वियुक्त होकर अभी तक हम क्यों जीवित हैं, यह हमें पता नहीं। इस प्रकार के कितने ही दृष्टांत दिए जा सकते हैं। जो कभी घर से बाहर नहीं निकली है, उनके द्वारा श्री रामकृष्ण देव ने बाजार से सामान खरीदवाया, अभिमान अहंकार दूर कराने के निमित्त सामान्य भिखारियों की तरह लोगों के घर घर से भिक्षा मंगवाई है, अपने साथ लेकर पानिहाटी का महोत्सव दिखा लाए हैं और उन लोगों ने भी अपने मन में किसी प्रकार के संकोच का अनुभव न कर श्री रामकृष्ण देव ने जो कहा है अत्यंत आनंद के साथ उसका पालन किया है। विचार पूर्वक देखने से पता चलता है कि कोई साधारण बात नहीं है। उस प्रबल ज्ञान तरंग के सामने सभी के भेद ज्ञान जनित संशय उस समय ठहर नहीं पाते थे। उज्जवल भावघन मूर्ति भगवान श्री रामकृष्ण देव के भीतर सभी को अपने अपने भाव अनुसार परिपूर्ण आदर्श दृष्टिगोचर होने के कारण सब लोग कृतार्थ हो चुके हैं। पुरुषत्व के पूर्ण विकास को देखकर पुरुष नतमस्तक हुआ है। रमणियों ने उनके अंदर रमणी सदृश समस्त भावों के प्रकाश को देखकर निसंकोच उन्हें अपने से अपना समझा है। श्री रामकृष्ण देव के रमणी सदृश हाव भावों का अनुकरण। श्री रामकृष्ण देव कभी कभी हमारे समक्ष रमणी सदृश हाव भावों का अनुकरण किया करते थे। उनका यह अनुकरण इतना यथार्थ होता था कि उसे देखकर हम अबाक रह जाते थे। किसी स्त्री भक्त ने उस संबंध में एक दिन हमसे कहा था कि श्री रामकृष्ण देव ने एक दिन उन लोगों के समक्ष पुरुषों को देखकर स्त्रियां जैसे हाव भाव प्रकट करती हैं उसका अनुकरण करना प्रारंभ किया। रमणियों की तरह घूंघट काढ़ना, कान के समीप केशों को हटाना, वक्ष स्थल के कपड़े को संभालना, विभिन्न भंगी पूर्वक नाना प्रकार की बातें करना, हूबहू वे वैसे ही करने लगे। यह सब देखकर हंसे बिना हमसे रहा नहीं गया, किंतु साथ ही सोचकर हमें संकोच तथा कष्ट भी हुआ
कि वे इस प्रकार व्यवहार कर स्त्रियों को हे समझ रहे हैं। मन ही मन हम सोचने लगी कि क्या सभी स्त्रियां इस प्रकार की होती हैं। स्वयं स्त्री होने के नाते किसी के द्वारा स्त्रियों के इस प्रकार उपहास किए जाने पर हमारे मन में दुख होना स्वाभाविक था। किंतु ओहो, तत्काल ही श्री रामकृष्ण देव को हमारे हृदयगत भाव का पता चल गया और वे कहने लगे, अरे मैं तुम लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। तुम लोग तो अविद्या शक्ति नहीं हो। अविद्या शक्तियां ही ऐसा किया करती हैं। श्री रामकृष्ण देव के अंदर स्त्री पुरुष इन दोनों भावों का समावेश। श्री रामकृष्ण देव के प्रत्येक भक्त ने उनके भीतर स्त्री पुरुष इन दोनों भावों के परस्पर एकत्र समावेश की कुछ न कुछ उपलब्धि की है। श्री गिरीश बाबू ने तो उसकी उपलब्धि कर एक दिन श्री रामकृष्ण देव से पूछ ही डाला, महाराज कृपया यह बताइए कि आप पुरुष हैं या प्रकृति। इसके उत्तर में श्री रामकृष्ण देव ने हंसकर जवाब दिया था, मैं नहीं जानता। आत्मवेत्ता पुरुष जिस तरह कहा करते हैं, मैं पुरुष भी नहीं हूं, स्त्री भी नहीं हूं। श्री रामकृष्ण देव ने उसी भाव से यह उत्तर दिया था, अथवा अपने भीतर दोनों भावों के समान समावेश को देखकर ही उन्होंने ऐसा कहा था। इसकी अब कौन मीमांसा कर सकता है। भावमुख अवस्था में रहने के कारण ही श्री रामकृष्ण देव सभी के भावों को समझ जाते थे। इस तरह भाव में श्री रामकृष्ण देव भावमुख अवस्था में रहकर स्त्रियों के समीप स्त्री तथा पुरुषों के समीप पुरुष के सदृश होकर उनके प्रत्येक के भाव को ठीक ठीक समझ जाते थे। इस बात को उन्होंने हम लोगों में से किसी किसी के समीप स्वयं व्यक्त किया है। परम भक्तिमती किसी स्त्री भक्त ने हमसे कहा है कि एक दिन श्री रामकृष्ण देव ने हमसे कहा था, लोगों को देखते ही मैं यह जान जाता हूं कि कौन कैसा है, कौन अच्छा है तथा कौन बुरा है, कौन सुजन्मा है और कौन कुजन्मा है, कौन ज्ञानी है और कौन भक्त है, किसको धर्म लाभ होगा किसको नहीं। ये सारी बातें मुझे विदित हो जाती हैं, किंतु किसी से कुछ कहता नहीं। उनके मन को कष्ट होगा इसलिए। भावमुख अवस्था में रहने के कारण ही समग्र जगत उनको सदा सर्वदा भाव में प्रतीत होता था। उन्हें ऐसा अनुभव होता था कि स्त्री पुरुष, गाय घोड़े, लकड़ी मिट्टी सभी मानो विराट मन में एक एक पृथक पृथक भाव समष्टि के रूप में उत्थित तथा विलीन हो रहे हैं और उस भाव के आवरण में रहकर अखंड अनंत चिदाकाश में कहीं स्वल्प तथा कहीं अधिक मात्रा में उनका प्रकाश हो रहा है और कहीं मानो आवरण की गहराई में एकदम आच्छन्न हो जाने से उनके अस्तित्व तक का अनुभव नहीं हो रहा है। आनंदमयी के निष्कलंक मानस पुत्र श्री रामकृष्ण देव जगदम्बा के पाद पद्मों में स्वेच्छापूर्वक अपना शरीर, मन, चित्तवृत्ति आदि सर्वस्व समर्पण कर समाधि के बल द्वारा अशरीरी आनंद स्वरूपता को प्राप्त कर उनमें सदा के लिए विलीन होने के निमित्त यात्रा कर चुके थे। किंतु वहां पहुंचकर उनको यह विदित हुआ कि जगदम्बा का अभिप्राय कुछ दूसरा ही है। अतः उनकी आज्ञा को शिरोधार्य कर द्वैत विवर्जित अनिर्वचनीय अवस्था में लीन अपने मन को बलपूर्वक पुनः विद्या के आवरण में आवृत कर निरंतर वे मां के आदेश का पालन करने लगे। उन पर प्रसन्न होकर अनंत भावमयी जगत जननी ने भी
उनको शरीरधारी के रूप में अवस्थित रखकर एकत्व की इतनी उच्च अवस्था में उनके मन को सदा के लिए स्थापित कर दिया कि अनंत विराट मन के भीतर जितने भावों का उदय हो रहा है, उन सभी भावों को उस स्थिति में अवस्थित रहकर वे सर्वदा अपना समझने लगे तथा उन पर इस प्रकार अपना आधिपत्य स्थापित हुआ कि उनको अर्थात श्री रामकृष्ण देव को देखने से ही ऐसा प्रतीत होता था कि जो माँ है वे ही संतान है और जो संतान है वे ही माँ है। चिन्मय धाम, चिन्मय नाम, चिन्मय श्याम। हमारे लिए जितना कहना संभव है उसका हमने उल्लेख किया। अब आप स्वयं यह चिंतन करें कि अनंत भाव रूपी श्री रामकृष्ण देव कौन थे। जय ठाकुर, जय मां।